Hello friends, कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and I welcome you all to our RMO flashback series. And in today's lecture, we will be discussing first two questions of year 2005. One of these question is from geometry and the other one is from number theory. So before starting, currently अभी हमारे यहाँ VOS में various maths Olympiad के batches start हुए हुए हैं, already existing batches चल रहे हैं and अभी बड़ी जल्दी from August हम काफी सारे नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे मैथ्स ओलंपियाड या बीट एनी ओलंपियाड, चाहे वो फिजिक्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री ओलंपियाड है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, एनएसईजेएस है या केवीपीवाई है, एनटीएससी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जस्ट फिल अप दिस गूगल फॉर्म। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे एंड आपके प्रेफर्ड बैच में आपकी एनरोलमेंट कर देंगे, राइट? ऑल दिस बैचेस आर completely फ्री ऑफ कॉस्ट. You do not have to pay anything to enroll in these batches. All you need to do is just fill up this Google form, right? So let's proceed with our session. So this is the first question from geometry. So let's first draw the diagram. Okay. The question says that ABCD is a convex quadrilateral. Okay. And PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, and D. Let's say this is P, this is Q, this is R, this is S, right? And A, Q, R, and C, S, P. Okay, these two are given to be an equilateral triangle. We need to prove that ABCD is a rhombus. हमें ABCD rhombus prove करना है, ठीक है? And हमें इसके angles भी find out करने हैं. All right. तो यहाँ पर देखो यार, सिंपल सा पहले हम इसको रोम्बस प्रूव करने की कोशिश करते हैं. क्वाइट पॉसिबल वहां से हमें एंगल्स भी पता लग जाए. देखो जैसा काफी हद तक दिख रहा है, ABC सीम्स टू बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना? तो दैट मींस एंगल भी 60 डिग्री का हो रहा होगा. बट अगेन दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. हमें ये प्रूव करने हैं, फाइंड आउट करने हैं दीज एंगल्स, राइट? ऑलराइट. तो हम एक चीज तो बोल सकते हैं, आर क्यू, since R and Q are the midpoints, so RQ must be parallel to DB. And similarly, P and S are the midpoints, so DB must also be parallel to PS. Also, what we can say, RQ should be equal to half of DB because of midpoint theorem, and which in turn should be equal to PS. So in all, we can say RQ is equals to PS. तो RQ इक्वल टू PS होने का मतलब है ये जो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स थी, है ना, दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनकी साइड सेम है. मतलब वी कैन से दिस AR इक्वल्स टू QR, दैट इज इक्वल टू AQ. ये फर्स्ट ट्राइंगल की इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की साइड्स हैं एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस PC, CS एंड दिस PS. ठीक है, ऑल दीज सिक्स साइड्स आर इक्वल, राइट? ठीक है. तो अभी अगर हम बात करें, I can say that PS is parallel to RQ, है ना? ये तो हमने देखा ही था. तो since this angle was 60, ये angle 60 था, तो this angle should also be 60. Let's say this point is T. तो angle CTQ that should be equal to angle CSP, and which is nothing but which is 60 degree. And हमें पता है ये वाला एंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, तो दिस शुड आल्सो बी 60. दैट शुड बी एंगल TQA which is actually 60 degree, है ना? ठीक है. तो यहां से what I can say, since these two are equal, so this implies this CS must be parallel to what? AQ, है ना? CS AQ के पैरेलल है, राइट? ये हम कह सकते हैं. क्लियर? आई होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा. बट क्लियरली CS और AQ इक्वल भी थे बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, है ना? और CS इज पैरेलल टू AQ भी है, तो CS AQ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है. तो दिस फर्दर इंप्लाइज CSQA मस्ट बी अ क्या? पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम होना चाहिए. CSAQ should be a parallelogram. CSAQ should be a parallelogram, जो कि हमें इस फिगर में दिख भी रहा था. In any case, तो यहां से what I can say, AS should be equal to CQ and AS should be parallel to CQ. ठीक है. And since S और Q मिड पॉइंट्स थे, है ना, तो this further implies कि AD भी इक्वल होगा CB के because S और Q मिड पॉइंट्स थे and clearly AD पैरेलल भी होगा CB के. ठीक है. तो we can say that this ABCD is a parallelogram क्योंकि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है.
बट हमें तो रोमबस प्रूव करना था, वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज अ रोमबस, चलो वो भी करते हैं. एंड सिंस नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज W, ठीक है. तो लेट्स अज्यूम दिस W is midpoint, this W is midpoint or point of intersection of diagonals. My writing is very bad here. Of diagonals, right? तो अब यहाँ से देखो हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो DW है, DW that is actually half of DB, so that means DW should be equal to RQ, that should be equal to this thing PS. तो अच्छा, इनफैक्ट DW अब जो हो गया, DW वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के इक्वल हो गया. एंड DW अब अगर मैं एक बात करूं, इन ट्रायंगल ADC की मैं बात करता हूँ, ठीक है. इन ट्रायंगल ADC DW इज अ मीडियन एंड वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स के इक्वल आ चुके हैं, RQ के इक्वल आ चुके हैं. तो कैन आई से दिस इज आल्सो इक्वल टू AR? व्हाई? बिकॉज देखो ना, AR एंड QR ये इक्वल थे, वो सारी साइड्स ही तो बन रही हैं. And that should also be equal to CS because CS is also one of the sides. So can I say in triangle ADC these three are the medians and all the medians are equal? Because S was the midpoint, R is the midpoint, W is the midpoint. Why W is the midpoint? Because this is the point of intersection of diagonals of a parallelogram, and we know diagonals bisect each other. So what we can say, we can claim easily that by the W hoga, that basically these medians of a triangle are equal. This implies triangle ADC is equilateral. Triangle ADC equilateral है, and similarly by the same logic, similarly what we can say, triangle ABC भी equilateral है, equilateral as well. So and hence ABCD must be a rhombus and these angles should be 60 degree and 120 degree. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, because ABC भी अब हमने इक्विलेटरल बोल दिया, this angle should be 60 and this complete angle should be 120, right? तो ABCD is a rhombus and its angles are 60 and 120. ठीक है, तो एक डिसेंट सा क्वेश्चन था ये ज्योमेट्री का, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So this question is from number theory. The question says that x, y are integers and 17 divides both the expression x square minus 2xy plus y square minus 5x plus 7y and the second expression. Then we need to prove that 17 also divides this thing. अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो डायरेक्ट दो मतलब इनडायरेक्ट हिंट थे जो क्वेश्चन में छुपे हुए थे. एक तो 17 नंबर की बात कर रहे हैं, 17 डिवाइड्स बोथ द एक्सप्रेशन एंड 17 इज अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर की टर्म में हम इसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर है ना, मतलब क्वेश्चन में 17 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ट्राई टू कन्वर्ट आइदर दिस फैक्टर और द सेकंड फैक्टर एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फैक्टर्स. तो वहां से हम बोल पाएंगे कि 17 वन ऑफ द फैक्टर को डिवाइड करना चाहिए. तो इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश की. तो यहाँ देखो x माइनस वाई दिख रहा है और x माइनस वाई फर्स्ट पार्ट का भी फैक्टर है ना. तो अगर मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, ठीक है. ट्राई टू थिंक कि इसका भी एक फैक्टर x माइनस वाई है. अगर आप सिर्फ ये होमोजेनियस पार्ट को 2 डिग्री वाले पार्ट को फैक्टराइज करोगे तो दैट इज x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y. तो प्लस ऑफ x माइनस वाई, तो व्हाट यहाँ से क्या चीज बन रही है, x माइनस वाई यू कैन टेक कॉमन, है ना, इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 1, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 17 है वो इसको डिवाइड कर रहा है. 17 इज डिविजिबल बाय दिस एंड क्लियरली 17 इज अ प्राइम नंबर, है ना. तो आइदर दो केसेस बनते हैं, या तो x माइनस वाई डिविजिबल हो रहा होगा 17 से, और क्या हो रहा होगा, x माइनस 2y प्लस 1 ये डिविजिबल हो रहा होगा 17 से, ठीक है. दिस इज डिविजिबल बाय 17. तो इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू हो रही होगी. तो हम पहले फर्स्ट केस मानते हैं, अगर x माइनस वाई is divisible by 17, ठीक है. Now consider this first expression. फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें इतने से होमोजेनियस पार्ट को I can convert it is actually x minus y whole squared minus okay 5x 7y को you can break it in 5y plus 2y. Now as you can see this is x minus y, this is also a factor of x minus y. तो इतना सा पार्ट must be divisible by 17 because हमने ये केस माना है
कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 17, तो इतना सा पार्ट तो ऑलरेडी 17 से डिविजिबल था बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, है ना। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 17 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस थिंग 2y must be divisible by 17. But since 2 and 17 are co-prime, so this further implies that y must be divisible by 17. अब हमने माना क्या था कि x minus y जो है, x minus y is divisible by 17. अब अगर y 17 से divisible है तो ये दोनों क्लब करके क्या इंप्लाई करेंगे, ये दोनों they both will imply that x must also be divisible by 17. तो x भी 17 का फैक्टर, y भी 17 का फैक्टर, तो ये वाली जो चीज क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ x और y तो आ रहे हैं, है ना। तो दिस विल फर्दर इंप्लाई दैट xy minus 12x plus 15y दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 17, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो हमने प्रूव कर दिया, कब, जब हमारा x माइनस वाई डिविजिबल बाय 17 हो। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो अब हम सेकंड केस लेते हैं, जब x माइनस 2y प्लस 1 ये 17 से डिविजिबल है, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर द सेकंड केस when x minus 2y plus 1 this is divisible by 17, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना था कि ये भी 17 से डिविजिबल होगा। अगेन फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, है ना। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, राइट, ओके। तो प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7y, ठीक है। अब इसको है ना कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। देखो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से यू कैन टेक x कॉमन, है ना, बट वो x माइनस 2y बन जाएगा, हमें प्लस 1 भी चाहिए, तो लेट्स ऐड 1x एंड लेट्स सब्ट्रैक्ट 1x, है ना। तो इतने से पार्ट से वी कैन टेक x कॉमन एंड दैट विल बिकम x माइनस 2y प्लस 1, राइट, प्लस व्हाट वी आर लेफ्ट विद y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7y, है ना। Clearly we have assumed that this part is divisible by 17. So, and since this whole expression, the first expression is also divisible by 17, so this both thing implies that ये वाला जो अब second factor बच गया, this must be divisible by what, 17, ठीक है। तो again we will try to convert it in x minus 2y plus 1, but यहाँ पर y square है, okay, तो let's multiply it by 2, and since 2 and 17 are co-prime, we can say 2y square minus 12x, right, plus 14y that should also be divisible by 17, right. तो हमें what we want x minus 2y plus 1, है ना। तो let's subtract 1 xy, let's add xy, right. What else we want 1, है ना। तो let's add let's subtract 1y and let's add 1y here, right. Why we have done this, ऐसा करने से ये जो पार्ट है, लेट्स कंसीडर दिस पार्ट एंड टेक y कॉमन, एंड लेट्स से टेक माइनस y कॉमन, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद x minus 2y plus 1 plus xy plus xy, and what is total coefficient of x, that is minus 12x, and what is total coefficient of y, that is 15y, so plus 15y that must be divisible by 17, ये तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। एंड व्हाट वी हैव अज्यूम्ड कि x minus 2y plus 1 दिस इज डिविजिबल by 17, है ना। तो क्लियरली ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, तो दिस विल इम्प्लाई कि भाई ये जो xy minus 12x plus this 15y है, that must be divisible by 17, ये 17 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड अगर आप ढंग से देखोगे ना यार, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। तो दोनों केसेस में मतलब चाहे x माइनस वाई 17 से डिविजिबल हो, चाहे x माइनस 2y प्लस 1 17 से डिविजिबल हो, दोनों केसेस में वी हैव प्रूव्ड दैट दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी डिविजिबल बाय 17। So we can claim that if these two, the given two expressions are divisible by 17, then this must also be divisible by 17, right? So guys, that's it from today's session. आज हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस किए 2005 का, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड अगेन मतलब अगर आप किसी भी ओलंपियाड बैच में एनरोल होना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड या एनएसईजीएस, एनटीएससी या केवीपीवाई, just fill up this Google form. You'll get a call from our representative, and he or she will enroll in your preferred batch, right? So we will meet you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.